Assalamu alaikum dear students. Today our topic is measures of central tendency. आज हम बात करेंगे measures of central tendency की. Dear students, measures of central tendency are the tools by which the complexity of data is reduced. They give a bird's eye view of the huge mass of statistical data. A measure of central tendency represents the whole series by one figure. There are three measures of central position or central tendency. Number first mean, number second median, number third mode. Actually ये न्यूमेरिकल है, तो आज हम बात करेंगे मीन की, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा है मीन की आज हम बात करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे मीन को डिफाइन करेंगे. मीन किससे कहते हैं? मीन इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन. इट इज द ऑर्डिनरी एवरेज इन अरिथमेटिक. अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन व्हेन डाटा इज अनग्रुप्ड. अब यहाँ पे आज के जो हमारा टॉपिक है वो है मीन. हमारे पास एक डेटा है लेकिन अनग्रुप्ड डेटा है. तो उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा. तो अनग्रुप्ड डाटा में हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं और ग्रुप्ड डाटा में हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं. जैसे कि मैंने भी कहा, इन अनग्रुप्ड डाटा मीन इज द सम ऑफ सेपरेट स्कोर्स और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर. For example, if a man earns rupees 5, rupees 6, rupees 4, rupees 9 on 4 successive days, his mean of daily wage rupees 6 is obtained by dividing the sum of his daily earnings by the number of days he has worked. The formula for the mean of series of n-grouped measure is m is equal to समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n. डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने भी कहा, अगर हमने मीन को निकालना है इन अनग्रुप्ड डाटा, तो अनग्रुप्ड डाटा में हम मीन को कैसे निकालते हैं? सम ऑफ स्कोर्स बटा नंबर ऑफ स्कोर्स. यानी मिसाल के तौर पर हमने एक क्लास टेस्ट लिया है, हमने एक बच्चे का एग्ज़ाम लिया है ऑल 5 सब्जेक्ट्स. किसी सब्जेक्ट में उसने 50 मार्क्स, किसी में 60, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 70. तो अगर हम इसका जो मीन निकालेंगे सम ऑफ स्कोर्स, उसके टोटल मार्क्स कितने बटा नंबर ऑफ, तो ये कितने सब्जेक्ट्स हैं, सम ऑफ स्कोर्स बटा नंबर ऑफ स्कोर्स, इससे ऐसे हम मीन निकालते हैं. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मीन इन अनग्रुप्ड डेटा. हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, तो हम इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे? सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, पहले ग्रुप डाटा में कैसे क्वेश्चन होता है? पहले क्लास इंटरवल्स होते हैं, CI मीन्स क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. These are called class intervals. ये क्या होते हैं? क्लास इंटरवल्स. देखो क्लास इंटरवल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सपोज कितने ऐसे बच्चे हैं क्लासरूम में जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 0 to 10, राइट? यानी 0 to 10 कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 0 to 10? सपोज 4 बच्चे क्लासरूम में, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स लाए बिटवीन 0 to 10. हो गया एक क्लास इंटरवल. इसी तरह से दूसरा क्लास इंटरवल 10 to 20, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 10 to 20? 5 बच्चे. इसी तरह से 20 to 30 कितने बच्चे जिन्होंने मार्क्स लाए हैं? वो है 7 बच्चे. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉलम F कॉलम, F रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ आई कैन से स्टूडेंट्स, राइट? तो F रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी और CI मीन्स क्लास इंटरवल, राइट? अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, राइट? ये आपके एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक साइड से क्लास इंटरवल और दूसरी साइड से फ्रीक्वेंसी. तो अगर हमने क्या करना है,
क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन अनग्रुप्ड डाटा, यानी आपके पास ये फॉलोइंग डाटा है, अब आपने उसका मीन निकालना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालते हैं। MP, MP मीन्स मिड पॉइंट इज डिनोटेड बाय x, राइट। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट हम किसका निकालते हैं, क्लास इंटरवल का, यानी मिड पॉइंट कॉलम हमने निकालना है। वो हम कैसे निकालने हैं, जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके मिड पॉइंट हमने निकालने हैं। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 हो गए 30, 30 बटा 2 हो गए 15। इसी तरह से 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 हो गए 25। इसी तरह से 35, इसका आएगा 45 और इसका आएगा 55, इसका आएगा 65। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट्स निकालते हैं, निकाला है मिड पॉइंट डिनोटेड बाय x, राइट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट, यानी fx। आप यहाँ पे देखिए f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी और x स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम विथ मिड पॉइंट कॉलम। हमने इन दोनों कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 × 5, 4 5 को 20, राइट। 15 5 को 75। इसी तरह से 25 × 7, राइट। आप यहाँ पे इसको कर से 7 5 को 25, 7 दूनी को 14, 14 से गई 16, सॉरी 175, 7 5 35, सॉरी 7 5 को 35, 3 घसल 7 दूनी को 14, 14 गए 7, 175। इसी तरह से है 35 × 3 हो गया 105, राइट। इसी तरह 7 × 45, 7 5 को 35, 7 को 28, 3 गए 11, राइट। उसके बाद है 55 × 8, 8 5 को 40, 0 4 8 5 को 40, 25 4 4 0, और लास्ट पे है 6 × 65, 6 5 को 30, 0 6 6 को 36, 6 3 29, राइट। हाँ, और इसके बाद जो लास्ट पे हमने यहाँ पे क्या करना है, समेशन ऑफ fx, यानी ये जो fx का कॉलम है इसका हमने टोटल करना है। 5 + 5 हो गए 10, 10 5 गए 15, 5 गए वो जिलग 5 तो 2 गए 4, 4 तो 7 4 गए 1 तो 7 गए 18, 18 तो गए 19, 19 4 गए 30, 30 तो ना गए 32, राइट। उसके बाद 3 गए 6, 6 4 गए 10, 3 गए 13, 13 गए 14, 14 गए 15, 1520। आप यहाँ पे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं एट योर होम। अब नाउ अप्लाई फार्मूला। अप्लाई फार्मूला, mean is denoted by m is equal to summation of fx divided by n। डिस्ट्रिक्ट आप हम यहाँ पे देख सकते हैं fx का जो सम है वो कितना है 1520 डिवाइड बाई 40, n मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 40। हाँ, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर के जरिए आप इसको कर सकते हैं 1520 डिवाइड बाई 40। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपने।
38, m इज इक्वल टू 38, इसका जो आंसर है वो है 38, राइट। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मीन इन अनग्रुप्ड डाटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।